बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि कैसे लोगों को इम्प्रेस करते, कैसे उसे प्रपोज़ करते और कैसे उनको रिलेशन में लेकर आते। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनको रिलेशन में लेने के बाद कैसे उनके साथ हम रहते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। और जो लोग ये नहीं जानते ना, आगे जाके पक्का ऐसे लोगों को उनका पार्टनर इग्नोर करेगा। स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही होगा, लेकिन आगे जाकर उनको इग्नोर होना ही होना है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि रिलेशन में आने के बाद उनको कैसे ट्रीट करना है। जब कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता ना, तो वो आपको एक बहुत बड़ा चांस देता है कि आप हमेशा के लिए उनका दिल जीत लो। वो हमेशा आपको बहुत प्यार करे, हमेशा वो आपको मिस करेगा। ये चांस आपको देता है और ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको दिन रात याद करे। बस आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ आपको कैसे रहना है, कौन सी गलतियाँ है जो नहीं करनी और कौन सी सही चीज़ है जो आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है। इस विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और मोस्ट ऑफ लोग गलती करते और बाद में उनको इग्नोर होना ही पड़ता है, कि देखो जब तुम्हारा मूड नहीं है, जब तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमेशा अपने पार्टनर को कॉल लगा के मत बैठ जाओ। ये बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके पार्टनर के माइंड में। अब साइकोलॉजिकली चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो मेरे दोस्त। लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं होता। उन्होंने इतने सारे लोगों में से तुम्हें चांस दिया है, तुम्हें मौका दिया है कि तुम उनका दिल हमेशा के लिए जीत लो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि तुम उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनको इतना बुरा एक्सपीरियंस दे रहे हो कि वो बंदा तुमसे पक जाएगा। वो तुम्हें इग्नोर ही करेगा क्योंकि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारी बातों में रोमांस होना जाए, तुम्हारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि एक बार सुनने के बाद इंसान का दिल बार बार ऐसी बातें सुनने को करे। अब तुम खुद सोचोगे यार ऐसी बातें मैं कहाँ से लाऊं, मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं फनी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई बातें नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम मेहनत करना नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि इस टॉपिक के ऊपर कि आप अपने पार्टनर के ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, रोमांटिक तरीके क्या होते हैं। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में जाके चेक करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या होना चाहिए। देखो, कॉल सिर्फ लगा मत देना, पहले सोचो कि क्या बातें करोगे, कैसी बातें आप करोगे, क्या डिस्कस करोगे। पर आपके पास कुछ होता है तभी जाओ, ऐसे खाली खाली मत जाओ। और क्योंकि वहाँ पर कॉल लगाने के बाद कहते हो कि और बताओ, तुम बोलो, ये वो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले इंसान का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी हीरो की कोई मूवी की टिकट खरीदी, आप देखने जा रहे हो, अब फर्स्ट टाइम उस हीरो की मूवी देखने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब पहली बार देखिए, उस हीरो की उस मूवी में एक्टिंग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है ना। पहली बार आप गए, पैसे आपने खर्च किए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा। अब उसके बाद क्या होगा आपको पता है कि उस हीरो की दूसरी बार मूवी आएगी, उस मूवी ने उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन आपके दिमाग में क्या हुआ, बकवास हीरो है, ठीक है, उसको एक्टिंग पे कुछ नहीं आता। आपके साथ यही हो रहा है कि कोई इंसान अपना टाइम दे रहा है और आप यहाँ पे ऐसी बातें करोगे या बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टिंग बातें नहीं करोगे तो उस इंसान का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। लेकिन ऐसी बातें करोगे कि सामने वाला खुश हो जाए, उसको मज़ा आ जाए, तो बार बार तुम्हें कॉल करेगा, बार बार वो तुमसे बातें करना चाहेगा। तो तुम्हें ये सीखना होगा। कब सीखोगे तुम? मैं समझता हूँ कि हम हमेशा एनर्जेटिक नहीं होते, कभी बार लो फील करते हैं, कभी बिजी होते, ठीक है, कई बार हमारा मन नहीं होता सिर्फ बात करने का। तो तब मत करो यार, कौन तुम्हें मार रहा है, बस तुम्हें बातें करनी है, तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, और ना इसके पीछे तो लोग भागते ही भागते हैं, पक्का आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ जो लोग करते हैं ना, उनके पीछे तो लोग भागते ही भागते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि लोग आपको कहते हैं कि यार तू बदल गया या वो बदल गया। वो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंसान उसके हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी रहा है, यह इंसान वैसे ट्रीट नहीं कर रहा है जैसे ना वो चाहता है कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट करे। लोग क्या चाहते हो कि बस तुम मेरे लिए दीवाने हो जाओ, तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में ही बात करो, ऐसा लोग चाहते। और आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप बहुत टाइम दोगे तो क्या होगा, वो इग्नोर करेंगे। लोगों को ना बदलते हुए लोग ही पसंद आते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है यार, बहुत कम ऐसी चीज़ होगी जो पहले से जैसी थी आज भी वैसी है, और पहले जितनी चलती थी आज भी इतनी ही चलती है। ऐसी बहुत कम चीज़ होगी। ज़्यादातर चीज़ें जो हमेशा बदलती रहती है ना, वो आगे जाके कुछ उसमें अपडेशन आना चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से लेकर हर चीज़ में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। आप बदल नहीं रहे हो ना, तो आप चलोगे नहीं, उस इंसान की नज़र में चलोगे। लेकिन आप में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो आप हमेशा उस इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते ही रहोगे।
डेफिनेटली करते रहो, इसमें दो राय कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब कभी किसी को इंसान को मिलते हैं तो उनको मिलते एक हफ्ते में सब कुछ बता देते कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मैंने ये किया, ये मेरे साथ ये हुआ, अच्छा बुरा, उसके बाद ख़त्म। अब आप में कुछ है ही नहीं जानने के लिए, ठीक है, आपने सब कुछ बना दिया। एक बात तो ये कि कुछ मिस्टीरियस चीज़ें अपने में क्रिएट करो, क्योंकि आपने भले उनको बता दिया लेकिन हमेशा आप में कुछ नया नया देखने को मिलेगा ना, तो लोग यार आपको देखना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। अगर हमेशा आपके पास कुछ नया होता है, ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है ना, तो तुम अगर ठहर जाओगे तो लोगों का इंटरेस्ट हमेशा के लिए तुम्हें नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा राज है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इसको हमेशा याद ही रखना। तीसरी चीज़ जहाँ पे तुम बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत सारे लोगों ने आपको ये बताया होगा कि यार ज़्यादा अवेलेबल मत रहो लोगों के सामने, ज़्यादा आप लोगों के सामने अवेलेबल रहते हो, हमेशा उनके सामने हाजिर रहते हो तो वो इंसान आपको इग्नोर करेगा। ये बात सच है, लेकिन ये बात अधूरी है, ये बात पूरी नहीं है। आपको इसको समझना चाहिए, इसको कंप्लीट भी करना चाहिए। हाँ, आप किसी इंसान के सामने हमेशा अवेलेबल रहते हो तो उनके लिए आप नॉन इंटरेस्टिंग बन जाओगे, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसकी परवाह कोई नहीं करता। ठीक है, किसी ने आपको मैसेज किया और आप 10 मिनट बाद उनको रिप्लाई देते हो ना, तो 10 मिनट तक उन्होंने आपका वेट किया ना, वेट करने के बाद वो मिला ना, तो उस मैसेज के मायने बढ़ जाते हैं। समझ गए इस बात? तो उसको पूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि रियल में क्या है। जैसे मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि जब आप उनसे बातें करो तो इंटरेस्टिंग बातें करो, इतनी मीठी बातें करो, इतनी प्यारी बातें करो, इतनी रोमांटिक बातें करो कि उनको आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। ये ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद ना, ठीक है, हमेशा के लिए अवेलेबल मत हो जाओ। ये उनको अपनी एक आदत लगनी चाहिए कि आपसे बात करने की उनको आदत लगनी चाहिए कि यार पहले इतनी अच्छी बातें हुई है, फिर भी वो खाना खा के रेडी हो जाते हैं मैसेज करने के लिए। अब उनको वेट करवाओ, अब हमेशा के लिए अवेलेबल ना रहो, क्योंकि जो स्वाद आप में मिल रहा है ना, उनको पाने के लिए बेकरार रहेगी और तब वेट कराओगे तो कुछ मतलब बनेगा। अब आप में कुछ है ही नहीं, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ख़राब करके रखा है। वो मैसेज करता है और आप 10 मिनट बाद रिप्लाई दे तो वो याद ही नहीं रखेगा कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि आप क्या हो। ठीक है, एक बार इम्प्रेशन ख़राब हो गई है, जो चीज़ उसको चाहिए नहीं, अब वो उसको मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। तो कंप्लीट चीज़ ये होती है कि पहले उनको आपसे बात करने की आदत लगे, आपकी डिमांड वहाँ पे क्रिएट हो, उसके बाद आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हो या ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हो तो उसके मायने और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथी चीज़, शो योर यूनिक क्वालिटी। आप में यूनिक क्या है, आप में कुछ खास दूसरों से क्या है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके पार्टनर को पाना चाहते हो, लेकिन आपने पार्टनर ने इतने सारे लोगों में से आपको पसंद किया है। तो यहाँ पे आप कुछ दूसरों से अलग होने जाए, आप दूसरों से आप अनूठे होने ही जाए, और यही चीज़ है जो आपके पार्टनर को हमेशा आपके साथ रहने के लिए मजबूर करेगी। ऑलरेडी आपके पार्टनर ने 10 लोगों को ऐसा देखा है जो आपके जैसे है, जो आपके जैसे उनमें क्वालिटी है और उनसे बढ़िया उनको कुछ मिलता है, ठीक है, जो दूसरे किसी में नहीं है, तो उनको पसंद आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉमन मत बनो। कॉमन तो हर कोई होता है, क्योंकि कॉमन को खोने का उनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा, कुछ खास होगा। तो खास क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए जो आपको कुछ खास बनाता हो सकता है कि आप कुछ अच्छी पोएम्स लिख सकते हो लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, हो सकता है कि अच्छी कहानियाँ लिख सकते हो सकता है कि आप पेंटिंग बना सकते हो। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें तो होएगी जो आपके पार्टनर को पसंद आएगी, उसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी यूनिक क्वालिटी है, आप में ये टैलेंट है और हर इंसान को टैलेंटेड पार्टनर पसंद होता है। पांचवी चीज़ कि हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर को अपनी नीड नहीं दिखा रहे हो, लेकिन उनके सामने से उनकी नीड आपको शो करवानी है। उनके सामने से आपको उनको ऐसा बुलवाना है कि हाँ उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको ऐसा शो नहीं करना है कि आपको उनकी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ से तो होना ही जाए। देखिए चीज़ क्या होती है ना कि ज़रूरत तो दोनों को दोनों की होती है, लेकिन जो पहल करता है रिलेशनशिप में, प्यार में, जो सामने से पहले झुकता है कि मुझे तेरी ज़रूरत है, वो हमेशा रिलेशन में दबा रहता है। उनकी इंप्रेशन अपने पार्टनर के सामने हमेशा ख़राब ही होती है। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर को आप सामने से कॉल करते हो, हमेशा आप अपने पार्टनर को सामने से मैसेज करते हो, तो धीरे धीरे आपके पार्टनर का माइंडसेट ये बन जाएगा कि आपको ही उनकी ज़रूरत है, उनको तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ का बैलेंस बना के रखो कि वो करते तो ही करो, ऐसा नहीं कि हमेशा आप ही करो।
और एक बात याद रखो कि कॉल पे बात करते हो या मैसेज पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा वही कहते हैं कि चलो अब मुझे काम है, बाद में बात करते हो। आपको भी ये चीज़ करनी है कि आपको भी कभी कभी सामने से बाय बोलना है कि मुझे ये काम है। इससे क्या होगा कि एक चीज़ होती है कि ये इंसान सिर्फ मेरे लिए फ्री नहीं है, इसकी लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप बातें ही करते हो, उनको लगता है कि इस इंसान की अपनी कोई लाइफ है ही नहीं। अगर आप 5 चीज़ों को अपने रिलेशन में मेंटेन करते हो तो कोई चांस नहीं वो हमेशा के लिए आपका दीवाना बन के रहेगा, हमेशा वो आपको मिस करेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए और आप रिलेशन के बारे में ऐसी यूनिक बातें सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या आप मेरी दूसरी चैनल के वीडियोस देखना चाहते हो तो सारे यूस्फुल लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.